क्या आप जानते हो कि कुछ प्लैनेट्स पर हीरो की बारिश होती है? और नेपोलियन को तो आप जानते ही हो, जो बहुत ही बड़ा क्रूर डिक्टेटर था। एक बार उसकी आर्मी को ऐसे क्यूट से दिखने वाले खरगोशों ने भगा दिया था। और क्या जल परियां सच में होती है? तो आज की इस वीडियो में जानेंगे हम ऐसे ही कई रैंडम फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 7, हमिंग बर्ड में एक स्पीसीज आती है जिसको बी हमिंग बर्ड कहते हैं। इनको दुनिया के सबसे छोटे बर्ड्स में से एक माना जाता है। और ये हमिंग बर्ड इतने छोटे होते हैं, कई बार तो इनको इंसेक्ट समझ लिया जाता है, यानी लोग समझते हैं कि कोई मक्खी उड़ रही है। और इनका साइज सिर्फ 2 इंच जितना होता है। फैक्ट नंबर 6, रोल्स रॉयल्स। ये नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कंपनी कार बनाती है। और इसी कंपनी की एक कार है रोल्स रॉयल्स स्वेप्टेल, और इसकी कीमत $13 मिलियन है। अगर इसको इंडियन रुपीस में देखा जाए तो 1,07,56,81,750 रुपए। वाओ, मतलब इतना पैसा देकर सिर्फ एक कार। वेल, अगर आप इस कार के शौकीन हो और आप ये कार लेना चाहते हो, वैसे आप तो नहीं ले पाओगे, लेकिन सोचो कि अगर आप मेहनत करके इतना पैसा कमा लेते हो तो फिर भी आप ये कार नहीं ले पाओगे, क्योंकि ये कस्टम मेड कार है और इस टाइप की ये एक लौती कार है। फैक्ट नंबर 5, नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कि एक डिक्टेटर था। उसके बारे में फैक्ट ये है कि इतने पावरफुल लीडर को एक बार खरगोशों ने भगा दिया था। नेपोलियन बोनापार्टे अपने समय में सबसे पावरफुल मैन में से एक गिना जाता था। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत ही बड़ी वॉर विक्ट्री के बाद नेपोलियन के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, और इस पार्टी का मेन थीम था रैबिट हंटिंग। तो इसी वजह से हजारों रैबिट्स को लाया गया और एक ग्राउंड में छोड़ दिया गया। इन सब रैबिट्स का शिकार नेपोलियन और उसकी आर्मी करने वाली थी, बस मजे के लिए। लेकिन रैबिट्स ने इनके ही मजे ले लिए। दौड़ दौड़ के कूद के जाकर छुपने के अलावा ये रैबिट्स नेपोलियन की आर्मी पर ही अटैक करने लगे, जैसे ये पहले से ही प्लान बना के आए हो। नेपोलियन और उसकी आर्मी और पार्टी में आए हुए लोगों ने इन रैबिट्स को पकड़कर वापस पिंजरे में डालने की कोशिश की, लेकिन रैबिट्स की तादाद तो ज्यादा थी, इसी वजह से ये तो मुमकिन नहीं हो पाया। तो नेपोलियन को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा रैबिट से, जो कि लगभग पूरे यूरोप पर काबू कर चुका था, लेकिन रैबिट्स पर काबू नहीं कर पाया। फैक्ट नंबर 4, क्या मरमेड्स यानी जल परियां सच में होती है? पहले इसका जवाब देना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार क्या हुआ था कि एनिमल प्लैनेट वालों ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसका नाम था मरमेड द न्यू एविडेंस। और इस डॉक्यूमेंट्री में ये दिखाया गया था कि जल परी असली में एग्जिस्ट करते हैं, वो भी प्रूफ के साथ। और इस वीडियो पर 3.6 मिलियन व्यूज आ गए, जो कि मेरे वीडियोस पे कभी आते नहीं है। तो इसीलिए लाइक करो और शेयर करो यार, ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर। तो 3.6 मिलियन व्यूज आने के बाद लगभग सारे लोगों को ये लगने लगा कि जल परियां सच में एग्जिस्ट करती हैं, और अमेरिकन गवर्नमेंट पे सवाल उठाने लगी कि क्यों गवर्नमेंट हमसे ये सारी चीजें छुपा रही है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका को एक स्टेटमेंट जारी करना पड़ा एलिमेंट प्लैनेट के वेबसाइट पर कि मरमेड द न्यू एविडेंस नाम की जो ये डॉक्यूमेंट्री है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। इसमें कोई रियल प्रूफ है नहीं, और कोई आधी मछली और आधे इंसान जैसी चीज होती ही नहीं है, या फिर होती है। वेल, अगर आप चाहते हो कि मैं इस चीज पर भी वीडियो बनाऊं कि जलपरी होती है या नहीं होती, तो इस वीडियो को लाइक करो यार, और शेयर भी करो, और कमेंट में बता भी दो कि वीडियो बना दो। फैक्ट नंबर 3, ये फैक्ट एक तरफ से फनी भी है और एक तरफ से बेवकूफी भरा भी। दरअसल क्या हुआ, नवंबर 2017 में एक अंडरकवर पुलिस का ग्रुप ड्रग माफिया को पकड़ने के लिए निकला। तो जैसे तैसे जुगाड़ करके उनको एक ऐसा ग्रुप मिल गया जो ड्रग डिलीवर करता है। तो खुफिया पुलिस ने उनसे कांटेक्ट करके एक मीटिंग फिक्स की, जहां पर वो ड्रग्स खरीदने के बहाने उन ड्रग डीलर्स को पकड़ सके। इस ग्रुप के सारे ऑफिसर्स भेस बदलकर ड्रग्स खरीदने के लिए निकल गए। तो जैसे वो ड्रग डीलर के पास जाते हैं तो अपनी गन्स निकाल के उनके सर पे लगा देते हैं और कहते हैं कि पुलिस यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन जो सामने वाले बंदे थे उन्होंने भी गन निकाली और उनके माथे पे रख के बोला कि पुलिस यू आर अंडर अरेस्ट। तो यही यू आर अंडर अरेस्ट लगभग 5 मिनट से ज्यादा चलने लगा। तो बाद में इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि ये दोनों ही ग्रुप अंडरकवर पुलिस के ही ग्रुप है। फैक्ट नंबर 2, ये जो स्क्रीन पे आप पेड़ देख रहे हो, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्री है जिसकी उम्र 6000 साल है। फैक्ट नंबर 1, आपने बारिश में आसमान से पानी या फिर बर्फ गिरते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप मानोगे अगर मैं कहूँ कि बारिश में डायमंड्स गिरते हैं? जी हाँ, सैटर्न और जुपिटर में डायमंड्स की बारिश होती है। क्या होता है कि ये दोनों एक बड़े से गैस के जायंट्स हैं, यानी यहाँ पर जमीन नहीं है, बस एक गैस से भरे हुए गोले। इस वजह से वहाँ पर अलग ही टाइप का एक वेदर होता है। तो साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि वहाँ पर कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो जब भी ये कार्बन बिजली के कांटेक्ट में आता है तो वो जमकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरते हुए इन प्लैनेट्स का प्रेशरिक एटमॉस्फेयर इस चीज को और हार्ड बना देता है जब तक वो डायमंड नहीं बन जाता। और इसी तरह से बहुत सारी बिजलियां गिरने की वजह से बहुत सारे डायमंड्स नीचे गिरने लगते हैं। इस वजह से ऐसा लगता है कि जैसे डायमंड की बारिश हो रही है। और ये डायमंड साइज में 1 सेंटीमीटर जितने बड़े होते हैं। तो बताइए कब जाना है डायमंड्स लाने के लिए? मैं तो तैयार हूँ। और हाँ, साथ में बड़ा वाला थैला ले आइए। तो कैसे लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।